सनातन प्रतीकों पर सवाल उठाने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा क्या कहा जिसने देश की एक बड़ी आईवीआर कंपनी को भारतीय संस्कृति का आईना दिखा दिया। कैसे आध्यात्मिक मंच से उठी कुछ तीखी पंक्तियों ने अब लेंसकार्ट को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला सिर्फ ड्रेस कोड का नहीं बल्कि आस्था, पहचान और कारोबार के टकराव का बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। ठटरी के बरे नक्कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। हाँ, जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। हाँ, और लेंसकार्ट वालों से भी कहेंगे बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। और यूपी में पुलिस तो वैसे ही फेमस है। हाँ, वैसे ही फेमस है, गाड़ी पलटाई जा। हाँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज में एक धार्मिक सभा के दौरान लेंसकार्ट और उसके प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर भारत में रहकर किसी को तिलक, मंगलसूत्र और सनातन प्रतीकों से परेशानी है तो उसे भारतीय भावनाओं को समझने की जरूरत है। अपने तीखे अंदाज में उन्होंने कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में व्यापार करना है तो यहाँ की संस्कृति का सम्मान भी करना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज उन्होंने तुम्हारे मंगलसूत्र पर उंगली उठाई, तिलक पर उंगली उठाई, कल तुम्हारी बिरादरी पर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे सनातन पर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों पर उंगली उठाएंगे। यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो वो कल तुम्हारी गीता, रामायण पर भी उंगली उठाएंगे। इसलिए सबको संगम से एक बात सीखनी है। जैसे संगम में 3 नदियां मिलकर महासंगम बनता है, ऐसे ही सब जातियों को छोड़कर हिंदू होकर एकता का परिचय दें। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान उस समय आया है जब सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट की एक कथित ग्रूमिंग और ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर विवाद तेजी से फैल रहा है। बीते कुछ वर्षों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में एक चर्चित धार्मिक चेहरा बनकर उभरे हैं। सनातन धर्म पर मुखर वक्तव्यों और सोशल मीडिया पर भी लोकप्रियता के कारण वो अचानक राष्ट्रीय चर्चा में आए। उनके समर्थक उन्हें चमत्कारी संत मानते हैं, जबकि आलोचक उनके बयानों और शैली को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों के केंद्र में भी रहे हैं। वर्ष 2026 में वाराणसी के कार्यक्रम में उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को लेकर टिप्पणी की, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। उन्होंने वर्तमान ज्ञानवापी परिसर को कलंक बताया और दावा किया कि अंततः वहां भगवान शिव ही विराजेंगे। उन्होंने 2025-26 के दौरान हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी और गजवाए हिंद के जवाब में भगवा का संदेश देने की बात कही, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई। 2024-25 में संभल की एक यात्रा के दौरान उन्होंने एक विशेष समुदाय पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया और कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें भड़काऊ माना गया। इसके अलावा 2025 में उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए हिंदू बेटियों को सतर्क रहने की सलाह दी। 2023 में साईं बाबा को भगवान मानने से इंकार करने वाला उनका बयान भी व्यापक विवाद का कारण बना। उसी वर्ष रामचरितमानस विवाद, कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा झंडा लगाने की टिप्पणी और बाद में जातिवाद को देश की बीमारी बताने वाले उनके बयान ने भी उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रखा। जाहिर है, देश और सनातन के हर विषय पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना मत पूरी मुखरता से रखते हैं और इस लेंसकार्ट विवाद में भी उन्होंने यही किया है। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी का नहीं है या जाने अनजाने में की गई गलती का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो भारत में रहकर भारतीय जनमानस को आहत करने और देश की जड़ों को खोखला करने में लगी है। आपको बता दें कि इस तरह की नफरत से भरी सोच और देश, समाज और सनातन विरोधी मानसिकता भारत में देखने को मिल रही है, जिसका सबसे ताज़ा सबूत टीसीएस नासिक केस है। यही वजह है कि नासिक कोर्ट ने टीसीएस के शर्मनाक धार्मिक उत्पीड़न मामले में आरोपी कर्मचारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने दानिश एजाज शेख की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जबकि सह आरोपी निदा खान को भी अग्रिम जमानत पर तुरंत संरक्षण नहीं मिला। तरीके अलग हो सकते हैं पर सोच वही है। और अब लेंसकार्ट से सवाल यही है कि क्या ये केवल एक कॉरपोरेट दस्तावेज की चूक थी या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस भावना को आवाज दी है जिसे देश का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से महसूस कर रहा था। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।